सर एचआरसीपी के मुताबिक 900 अफराद को एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के अंदर कत्ल किया गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? शुक्रिया भाई, थैंक यू। ये वीडियो आपने यकीनन कल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखी होगी। ये वो वीडियो है जिस वक्त आईजी पंजाब ब्राउ अब्दुल करीम साहब अदालत के हुक्म के ऊपर कोर्ट में पेश हुए, उसके बाद वहां से वापस रवाना हो रहे थे, तो हमने उनसे ये सवाल करने की जुर्रत की, लेकिन हमें इसका जवाब नहीं मिल सका। यह सवाल करने की जरूरत क्यों पेश आई? नाज़रीन, अल जजीरा ने आज से 2 रोज कबल एक स्टोरी पब्लिश की अपने प्लेटफॉर्म के अंदर, जिसमें उन्होंने एचआरसीपी यानी कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। उस रिपोर्ट में कहा यह गया था कि पंजाब में सीसीडी ने अपने क़याम के बाद 2025 के आखिर तक, मतलब दिसंबर 2025 तक, कुल मिलाकर तकरीबन 900 से जायद अफराद को मावराए अदालत जो है वो कत्ल किया गया। 670 इनकाउंटर्स पंजाब भर के अंदर किए गए, जिसमें मजमूई तौर के ऊपर 924 मुल्जिमान को पार किया गया। नाज़रीन, ये सिर्फ 8 महीने का डाटा है। 8 महीने के अंदर 900 से जायद अफराद को मावराए अदालत कत्ल करना ये सीसीडी ही कर सकती थी। पहले पंजाब में जब एक दफा वजीर आला शहबाज शरीफ थे, तब भी ऐसे ही एक पुलिस मुकाबलों की वेव चली थी। बड़े बड़े नामी ग्रामी मुल्जिमान, बड़े बड़े पंजाब के नामी ग्रामी डकैत बदमाश पार कर दिए गए थे। जब दोबारा से अभी पंजाब में मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मुल्क के वजीर आजम हैं, उनकी भतीजी मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब की वजीर आला है, तो सेम उसी तरह के ही एक मॉडल के ऊपर अमल दरामद होता दिखाई दे रहा है कि आइन और कानून को बालाए ताक रखते हुए ऐसे तमाम के तमाम अफराद जो कि किसी भी हीनियस जुराइम के अंदर मुलविस है, उनको अदालतों के अंदर चक्कर ना लगवाया जाए, उनको सजा जो बनती है वो ना दिलवाई जाए, एक लंबा जो लीगल प्रोसेस है उसको अडॉप्ट ना किया जाए, बल्कि एक सिंपल सा फॉर्मूले के ऊपर अमल किया जाए और उनको पुलिस मुकाबले के अंदर पार कर दिया जाए। ये जो 900 से जायद अफराद मुबैना पुलिस मुकाबलों के अंदर मारे गए, इस तमाम के अंदर अगर हम डेटा को देखें जो कि एचआरसीपी को कोट किया है अल जजीरा ने, उसके मुताबिक सबसे ज्यादा ये जो पुलिस मुकाबले हैं ये लाहौर के अंदर देखने में आए। लाहौर में सबसे ज्यादा ये पुलिस मुकाबले हुए, जहां पर अच्छा अब इसमें एक और मजे का डाटा भी है। मजे का डाटा ये है कि 2024 में, मतलब सीसीडी के कयाम से पहले, पूरे पंजाब में अगर देखा जाए तो 341 अफराद इसी तरह के पुलिस मुकाबलों के अंदर मारे गए थे, लेकिन सीसीडी के कयाम के बाद 8 महीने के अंदर ये फिगर जो है वो तकरीबन ट्रिपल हो गया, जो कि 2024 के अंदर मजमूई तौर के ऊपर था। 2025 में 8 माह के अंदर ही ये 900 से जायद का फिगर जो है वो क्रॉस कर गया। अब इसी तरह से हम जैसे पहले बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा इनकाउंटर्स जो है वो लाहौर में देखने में आए। लाहौर में इन इनकाउंटर्स की तादाद जो है वो 139 रही। इसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर सबसे ज्यादा इनकाउंटर्स जो है वो फैसलाबाद में देखने में आए, जिनकी तादाद जो है वो 55 थी। इसी तरह से फिर लाहौर के बिल्कुल साथ का जिला, वहां जो है वो तीसरे नंबर के ऊपर सबसे ज्यादा इनकाउंटर्स हुए, जिनकी तादाद 47 रही। अब इसमें तमाम के तमाम ये जो इनकाउंटर्स रहे हैं, इसके अंदर अगर देखा जाए तो मजमूई तौर के ऊपर जितने भी अफराद जो कि कत्ल किए गए, जो पुलिस मुकाबलों के अंदर पार किए गए, ये तमाम के तमाम अफराद सीनियस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व थे। लेकिन नाज़रीन, जहां पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन अफराद को अदालत से सजा नहीं दिलवाई जा सकती थी? क्या ये तमाम के तमाम अफराद के खिलाफ हमारी प्रोसिक्यूशन या हमारी पुलिस के पास ऐसे ठोस शवाहिद, ऐसे ठोस सबूत मौजूद नहीं थे कि इनको करार वाकई सजा दिलवाई जाती? या क्या हमारा लीगल निजाम इतना कमजोर हो चुका है कि मुल्जिमान जो हैं वो लीगल निजाम के तहत और ये इसमें मौजूद खामियों के तहत बच जाते हैं, और इसी वजह से पुलिस मुकाबले का ऑप्शन जो है इसको ऑप्ट किया गया है? अगर हम पंजाब में देखें तो ये पंजाब में, जैसे मैंने पहले भी आपको अर्ज किया, कि ये पुलिस मुकाबलों की जो वेव है ये पहली दफा नहीं है। इससे पहले जब शहबाज शरीफ साहब का एक दौर था वजारत आला पंजाब का, तो उसके अंदर भी इसी तरह के पुलिस मुकाबलों की एक वेव देखने में आई थी। अभी दोबारा से जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा वजीर आला पंजाब है, तो अब उसके बाद ये वेव जो है वो देखने में आई है। जो अल जजीरा की रिपोर्ट, जिसका मैंने आपको शुरू के अंदर हवाला दिया, जो अल जजीरा की स्टोरी थी, उसके अंदर बताया गया है कि एचआरसीपी ने सीसीडी को एक पैरेलल पुलिस फोर्स का जो है वो करार दिया है, और बताया गया है कि ये एक पैरेलल पुलिस फोर्स है
जो कि अपने तौर के ऊपर ही काम कर रही है और तमाम के तमाम हीनियस क्राइम जो हैं वो इनको देख रही है। हमने अदालत के अंदर एक दफा जब सुहेल जफर चट्टा साहब जो कि एडिशनल आईजी सीसीडी हैं, जिस टाइम पर वो एक दफा अदालत के कहने के ऊपर पेश हुए थे, तो वहां पर उनसे भी ये सवाल करने की जुर्रत की थी और हमने उनसे पूछा था कि अब जैसा कि आईजी पंजाब चेंज हो चुके हैं, पहले जब सीसीडी बनाई गई थी उस वक्त डॉक्टर उस्मान अनवर साहब आईजी पंजाब थे, उसके बाद राव अब्दुल करीम साहब जो है वो आईजी पंजाब उनको बनाया गया। तो हमने उससे अगले ही दिन सुहेल जफर चट्टा साहब से ये सवाल करने की जसारत की थी कि अब आईजी पंजाब तब्दील हो चुके हैं, तो क्या सीसीडी की जो पॉलिसी है वो तब्दील होगी या सीसीडी पहले की पॉलिसी के ऊपर ही अमल पैरा रहेगा? सीसीडी किस तरह के जुराइम को डील करती है और कैसे अपराध को पार करने का टास्क सीसीडी को दिया गया है? इसके जवाब में सुहेल जफर चट्टा साहब ने ज्यादा लबकुशाई नहीं की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चंद अल्फाज के अंदर ही एक जवाब दिया था कि तमाम के तमाम जुराइम पेशा अफराद सीधे हो जाएं, अपने आप को कानून के हवाले कर दें, कानून की चार दीवारी में आ जाएं, वरना जो होगा वो ये अभी एचआरसीपी की रिपोर्ट जो है वो चीख चीख के बता रही है कि इसमें क्या हो सकता है। अब नाज़रीन, ये तमाम के तमाम जो स्टैट्स हमने आपके साथ शेयर की हैं, ये तमाम डाटा जो हमने आपको बताया है, जो कि एचआरसीपी को कोट करते हुए अल जजीरा ने अपनी स्टोरी के अंदर बताया है, ये एक डरावना ख्वाब सा लगता है। इसमें जो सबसे ज्यादा एक संगीन तरीन खबर जो कि देखने में आई इस पूरे के पूरे अरसे के दौरान, वो खबर जनूबी पंजाब के इलाके से थी, जहां पर एक ही घर के 5 अफराद को उठाया जाता है। 5 अफराद को उठाने के बाद उनको पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अंदर, मुख्तलिफ मुबैना पुलिस मुकाबलों के अंदर पार किया जाता है। एचआरसीपी ने अपनी इस रिपोर्ट के अंदर जो सबसे एक और खौफनाक चीज जिसे पर्दा उठाया है वो ये कि ये डाटा कलेक्शन के दौरान जब एचआरसीपी के नुमाइंदगान ने तमाम के तमाम जो मुतासरा फैमिलीज थी जिनके प्यारे इन पुलिस मुकाबलों के अंदर पार हुए, उनसे राब्ता करने की कोशिश की, तो उनमें से बहुत सारे लोग उनसे बात करने को भी तैयार नहीं थे, उस चीज के ऊपर कमेंट करने को भी तैयार नहीं थे, जो कि इशारा करती है इस चीज की तरफ कि वो लोग कितने खौफजदा है कि कहीं उन्होंने इस चीज के ऊपर बात की तो उनको भी इसी तरह के मुबैना पुलिस मुकाबले के अंदर पार ना कर दिया जाए। अब नाजरीन, एक और इसमें एक इंटरेस्टिंग पहलू इस पूरी की पूरी स्टोरी में ये है कि ये जो 600 से जायद पुलिस मुकाबले हैं, इन तमाम के तमाम पुलिस मुकाबलों के अंदर या इसके बाद जो एफआईआर दर्ज की जाती है या जो मीडिया को प्रेस रिलीज जारी की जाती है, उसमें कहानी कहीं ना कहीं बिल्कुल सेम होती है। 80% प्रेस रिलीज जो कि हमारी नजर के सामने से गुजरी, तमाम में कहानी यही थी कि मुलजिम को माल किसी जगह के ऊपर लेके जाया जा रहा था, कोई माल मुकदमा बरामद करने के लिए लेके जाया जा रहा था, या फिर किसी वकुआ के ऊपर लेके जाया जा रहा था, कोई बरामदगी करने के लिए लेके जाया जा रहा था, तो उसके साथियों ने उसे छुड़वाने के लिए फायरिंग कर दी और उस फायरिंग के नतीजे के अंदर उन्हीं साथियों की फायरिंग से वही मुलजिम ही हलाक हो गया। अदालत के अंदर भी 1 से 2 दफा ये सवाल दोहराया गया है कि क्या जब भी मुलजिम के साथी छुड़वाने के लिए आते हैं तो उनकी गोली के ऊपर मुलजिम का ही नाम लिखा होता है कि वो सिर्फ मुलजिम को ही हिट करती है, किसी पुलिस एहलकार को छूकर नहीं गुजरती, किसी पुलिस व्हीकल के ऊपर भी वो नहीं लगती, सिर्फ और सिर्फ उसी मुलजिम को ही निशाना बनाती है और उसके बाद साथी भी बासानी फरार हो जाते हैं। नाज़रीन, अब तक के हमारे तजर्बे के मुताबिक और अब तक के हमारे मुशाहिदे के मुताबिक जितने भी पुलिस मुकाबले हुए, इसमें हमने कहीं पर भी बाद में ऐसी कोई खबर या ऐसी कोई प्रेस रिलीज या ऐसा कोई भी वाकया नहीं देखा कि किसी मुलजिम को छुड़ाने के लिए उसके साथियों ने फायरिंग की हो और बाद में मुलजिम के वो साथी भी गिरफ्तार हुए हो। अभी तक के ये जो 600 से जायद पुलिस मुकाबले हैं, अभी तक हमें इसके अंदर हमारे सामने कोई ऐसी चीज नहीं आई कि इसके अंदर कोई पुलिस मुकाबले के बाद जो है वो कोई ना कोई शख्स जो है वो फरार होते हुए उसको भी गोली लगी हो, या फिर बाद में पुलिस ने अपना सर्च ऑपरेशन जारी रखा हो और मुलजिम के उन साथियों को गिरफ्तार किया गया हो, उनके खिलाफ कोई मुकदमा बना हो, बल्कि ये एक प्रेस रिलीज के ऊपर ही इस चीज का इख्तिताम हो जाता है। नाज़रीन, जरूरत इस अमल की है कि हमारी प्रोसिक्यूशन के अंदर मौजूद जो लीगल वीकनेसेस हैं, जहां जहां पर सुकम मौजूद है, जहां जहां पर दरुस्तगी होने वाली है, जहां जहां प्रोसिक्यूशन को, इन्वेस्टिगेशन पुलिस को अपने अंदर बेहतरी करने की जरूरत है, उसके ऊपर काम किया जाए ताकि ये जितने भी मुल्जिमान जो कि पुलिस मुकाबलों के अंदर पार कर दिए जाते हैं उनको करार वाकई सजा दिलवाई जाए, उनको प्रॉपरली प्रोसिक्यूट किया जाए, प्रॉपरली उनको जेल तक पहुंचाया जाए, उनको जेल की हवा लगवाई जाए ताकि वो लोग आइंदा ऐसे जुराइम ना करें।
لیکن ہماری حکومت سرکار جو پنجاب کی ہے اس وقت، وہ ہمیشہ سے ایک ہی بات کرتی ہے کہ ہمارے آنے کے بعد اور ان پولیس مقابلوں کے شروع ہونے کے بعد پنجاب میں جرائم میں واضح طور کے اوپر کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ یقینی طور کے اوپر پنجاب میں واضح طور کے اوپر جرائم میں کمی دیکھنے میں واقعی آئی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا جس طرح سے جرائم میں بہتری لائی جا رہی ہے، کیا وہ بہتر کام ہے یا نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے افراد جو کہ مختلف ہینیس کرائمز کے اندر ملوث رہے، ان کو جس طرح سے مبینہ پولیس مقابلوں کے اندر پار کیا جاتا رہا، یا پھر ایسے افراد جو کہ خواتین کے ساتھ خاص طور پر ہراسگی کے واقعات کے اندر ملوث تھے، ان کے نیفے میں جیسے پستول چلتے رہے، یہ تمام کے تمام صرف اور صرف پاکستانی عوام ہی نہیں بلکہ ہیومن رائٹس کے اوپر کام کرنے والے ادارے ہوں، دنیا بھر کے جتنے بھی ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ ہیں، وہ بھی ان چیزوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں، جس سے پاکستان کا ایک منفی پہلو، ایک منفی امیج بھی دنیا کے سامنے جاتا ہے۔ تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ان ملزمان کو سزا واقعی میں دلوائی جائے، ان ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان ملزمان کو جیلوں میں بند کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن پولیس اپنی خامیوں کے اوپر بھی کام کرے اور ان کو ایسے سزا دلوائے کہ ان کے بچ نکلنے کا کوئی راستہ موجود نہ ہو۔ ایک کہا جاتا ہے کہ ملزمان جلدی عدالتوں سے ضمانتیں پا لیتے ہیں، تو اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ حکومت پنجاب، حکومت پاکستان قوانین میں ایسی ترامیم کرے کہ جو بھی شخص کسی بھی ہینیس جرائم کے اندر ملوث ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی راستہ، کوئی بھی وے آؤٹ یا کوئی بھی جلدی ضمانت ملنے کا راستہ نہ رہے، تاکہ یہ ملزمان ویسے ہی جرم کرنے سے ڈرے، تاکہ پاکستان کا ایک جو منفی پہلو اس وقت ایسی خبروں سے دنیا کے سامنے جا رہا ہے، وہ بھی جانے سے رہے، اور پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر حقیقی معنوں کے اندر جرائم بھی کم ہو، اور پاکستان اور پنجاب کے اندر کوئی بھی انسانی حقوق جو ہیں ان کی خلاف ورزی بھی نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان طلحہ سعید قریشی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔